संजय बड़ाई के घर ईडी की रेड। संजय बड़ाई के घर मिला ईडी को भारी कैश, करीब 4 करोड़ रुपए कैश मिलने की सूचना सामने आ रही है। और देखिए बड़ी जानकारी, लगातार छापेमारी की जारी है। ईडी की रेड अल सुबह से ही 4 करोड़ रुपए का कैश मिलने की सूचना करीबी भी बताए जा रहे हैं एक राजनेता के, और ऐसे में 4 करोड़ रुपए कैश मिलने की सूचना लगातार सामने आ रही है। और आपको जानकारी दे दें, जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में कार्रवाई ईडी की टीम लगातार कर रही है। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं लाइव। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा, जिस बात का अंदेशा था कुछ वैसा ही हुआ? करीब 4 करोड़ रुपए कैश मिले उनके घर से, और क्या कुछ बरामद किया गया है वहां से? देखिए, इस समय यही बड़ा अपडेट है कि सुबह 6 बजे से जो संजय बड़ाया के घर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, उनको छापेमारी में भारी कैश मिला है। 3 से 4 करोड़ रुपए की राशि ईडी की टीम अभी तक बरामद कर चुकी है। 2 सूटकेस भरे हुए मिले हैं पैसों से, ऐसी सूचना मिली है। इसका अंदर अभी भी ईडी की टीम मौजूद है, और ये पैसे मिलने के बाद ईडी का सवाल भी अंदर यही है, जैसी हमें सूचना मिली है कि ईडी की टीम पूछ रही है संजय बड़ाया और उनके परिजनों से कि आखिर इन पैसों का हिसाब क्या है, क्या ये पैसे पीएचडी के किसी घोटाले के हैं या किसी दूसरे तरीके से उन्होंने अर्जित किए हैं। ये पूछताछ अभी संजय बड़ाया से चल रही है। लेकिन जिस तरह से अमाउंट मिला है संजय बड़ाया पर, शिकंजा कसा ईडी की टीम ने, ये कहना होगा। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, दर्शकों को जानकारी दे दे। संजय बड़ाई के घर मिला ईडी को भारी कैश, करीब 4 करोड़ रुपए कैश मिलने की सूचना। देखिए आपको जानकारी दे दे, जल जीवन मिशन, इस मिशन और इस योजना को लेकर के लगातार कई सवाल खड़े किए जा रहे थे बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी। अब इस मामले में आपको अपडेट दे दे कि ईडी को भी शिकायत मिल रही थी। इसके बाद ईडी की एंट्री हुई राजस्थान में शुक्रवार सुबह, क्योंकि इससे पहले एसीबी ने भी ट्रैप किया था एक्सियन को, जेईएन को, एरियन को, और उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बाकायदा दस्तावेज भी उनसे जब्त किए गए थे। और अब ईडी की एंट्री, ईडी लगातार हर पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिरकार फर्जीवाड़ा किस स्तर पर हुआ है, क्योंकि यही सूचना के न सिर्फ ठेकेदार बल्कि अधिकारियों तक की मिलीभगत थी। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मिलने की सूचना लगातार दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार लगातार बने हुए। शिवेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे, संजय बड़ाई के घर पर ईडी को भारी कैश मिला है। देखिए, इस तरह की जानकारी ईडी के सूत्र दे रहे हैं कि जो ईडी की टीम अभी संजय बड़ाया के घर मौजूद है और सुबह 6 बजे से वो छापेमारी कर रहे हैं, उनको संजय बड़ाया के घर करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की नगद राशि मिली है, जिसके बारे में अब उनसे पूछा जा रहा है कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए, उनसे हिसाब मांगा जा रहा है इस पैसे का। इसके अलावा कई सारे दस्तावेज भी पीएचडी से जुड़े हुए ईडी की टीम को मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि संजय बड़ाया पर शिकंजा कसा है ईडी की टीम ने, और जिस तरह से एक के बाद एक 3 ठिकानों पर अभी तक छापेमारी कन्फर्म हो चुकी है। अमिताभ कौशिक जो पूर्व आरएस अधिकारी हैं, बनी पार्क में रहते हैं, कल्याण सिंह कविया जो गांधी पथ पर रहते हैं वैशाली नगर में, और एक संजय बड़ाया जो कि पीएचडी के जो मंत्री हैं उनके काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। साथ में कई बार उनके फ़ोटो हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन में जो ईडी को इनपुट मिला था, जो आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने, उन पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है, और उनकी काफ़ी हद तक ईडी को इनपुट मिले हैं कि सच में जो जल जीवन मिशन है उसमें करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है। और इससे पहले जो एसीबी की कार्रवाई हुई थी सिका, उसके बाद ही जल जीवन मिशन पर सवाल खड़े हो गए थे। एक ठेकेदार को पकड़ा था, एक एक्सियन को पकड़ा था, उनसे भी खूब पैसे मिले थे एसीबी की टीम को। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो जल जीवन मिशन है वो पाक साफ नहीं है, इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें मनमर्जी की गई है, बंदरबाट हुई है, चहेतों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। लेकिन उसका स्तर कहाँ तक है, किन लोगों से उनके तार जुड़े हैं, लोगों की कितनी भूमिका इसमें हो सकती है, इसकी तह तक ईडी की टीम जाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि
पूरी प्लानिंग के साथ। आप देखिए कि रोड़ीलाल मीणा ने जब ये मामला उठाया था तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं की ईडी की टीम ने। भले ही एसीबी ने इसमें एंट्री ले ली हो, 2-4 लोगों को पकड़ लिया हो, लेकिन ईडी की टीम ने पूरा होमवर्क करने के बाद, पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही इस प्रकरण में हाथ डाला। और ये कह सकते हैं कि पहली रेड में ही ईडी को कामयाबी लगी है, क्योंकि जिस एंगल से ईडी ने इन 3 लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की है, ईडी को पुख्ता इस बात के सबूत मिले हैं। ईडी को पुख्ता इस बात का भरोसा है कि जब उनकी सर्च पूरी होगी, जब उनकी पूछताछ पूरी होगी, तो कई नए चेहरे जल जीवन मिशन, जो कि भारत सरकार की स्कीम है कि लोगों के घरों तक नल से पानी पहुंचाना है, उसमें कई और चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। जल जीवन मिशन जो कि भारत सरकार की स्कीम है, उसमें बंदरबाट पीएचडी विभाग में राजस्थान में हुई है। ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिए, कई जगह कबाड़ के पाइप बिछाए, कई तरह की शिकायतें समय समय पर निकल कर आती रहीं। बीजेपी के लोगों ने भी आरोप लगाए, हालांकि इन आरोपों पर जो अभी मौजूदा पीएचडी मंत्री महेश जोशी, उन्होंने कई बार पलटवार भी किया। एक बार उन्होंने कहा था कि वो रोड़ीलाल मीणा पर मानहानि का मुकदमा भी करेंगे, लेकिन अब जबकि पहले एसीबी की कार्रवाई हुई, अब ईडी इस केस में एंटर हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हुई है और आने वाले दिनों में कुछ नए और बड़े खुलासे सिका इस पूरे घोटाले से जुड़े हो सकते हैं। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अक्टूबर के महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, नवंबर में चुनाव होना है, और उससे पहले अगर ईडी की कार्रवाई राजस्थान में हो रही है तो जो मौजूदा सरकार है उसके लिए परेशानी खड़ा करने वाला है। अब ये देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, कितने और लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आते हैं, क्या कई और ठेकेदार हैं जिनके नाम सामने आएंगे, क्या कई और मध्यस्थ हैं जिनके नाम सामने आएंगे, या कुछ और बड़े अधिकारी हैं जहां तक ईडी का हाथ पहुंचेगा। लेकिन शिवेंद्र बने रहेगा हमारे साथ न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी लगातार बने हुए। नरेश जी, देखिए कितने बड़े चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। करीब 4 करोड़ रुपए का कैश मिला है और आगे लोगों के नाम भी उजागर हो सकते हैं नरेश जी इस मामले में। देखिए, कितना कैश मिला है ये तो जब खुद ईडी खुलासा करेंगी तभी हम आधिकारिक रूप से बता पाएंगे, लेकिन इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि कुछ कैश मिला है। और जहां तक मैंने कहा कि किस तरह से इस पूरे मिशन में हमने एक उदाहरण लिया है, सिर्फ ऐसे कई उदाहरण हैं। आपको मैं जब हम बात कर रहे थे, जो इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जिसका फर्जी सर्टिफिकेट है मेरे पास मौजूद है, ये सर्टिफिकेट आप देखिए, इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जिसमें ये साफ लिखा है कि हाँ भाई इन्होंने काम किया था, इन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किया था, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के ठेके लिए गए थे। जब जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट था ही नहीं। यानी कि इसमें अब आप समझिए, जैसे मैं बार बार जो बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये काम सिर्फ छोटे अफसर से नहीं हो सकता या सिर्फ एक ठेकेदार से नहीं हो सकता, इसके बीच कड़ियाँ होती है, इसके बीच लाइजनिंग होती है। और जलदाय विभाग हमेशा इस चीज़ के लिए बदनाम रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं उदाहरण दे रहा था कि अब जलदाय विभाग कैसे काम करेगा। 10 लाख रुपए की रिश्वत लिया हुआ व्यक्ति, चीफ इंजीनियर जो जेल रहा है, वो अभी जलदाय विभाग के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट पे है, सबसे प्रमुख जो कमान है उनको दी हुई है। इसके अलावा अगर हम कई जगह देखें कि जहाँ ये कार्रवाई हुई थी, अभी हम शाहपुरा बहरोड इन जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ अफसरों को हटाया तो जो पहले से एसीबी में ट्रैप हुए फिर वो जेल से बाहर आ गए, उनको लगा दिया गया। इसके अलावा अलवर रीजन के अगर हम बात करें, ये सिर्फ बिल्कुल नरेश जी और शिवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं